we went to Taroko Park. वहाँ पे सुजुका मिनी सर्किट में हम लोगों ने जो गाड़ियाँ भगाई ना, मतलब मजा आ गया। Oh my God, हम लोग आज रेसिंग करने जा रहे हैं। मुझे तो कार चलानी आती नहीं है, पर अभी हम लोग को वो लोग प्रैक्टिस करवाने वाले हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। जिस तरह से उन्होंने सिखाया था हेलमेट बाल माल का, मेरा तो ऐसे बाल बनवाती तो बोला कि ये बाल अगर आ गए तो आप वहीं पे डिंग डिंग कार्स उन्हें बोलते हैं। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। मैंने पूछा, पता नहीं कि मैंने पूछा डिंग डिंग, बोलते नहीं पता नहीं व्हाट डिंग डिंग कार्स। They showed us accelerator कहाँ है, brake कहाँ है, how to even sit in the car. And what were the safety measures and all? Yeah, everything like belt पहनना, ये tight करना. They gave us those, you know, those helmets with gloves and वो अंदर वो जो एक mask ताकि धूप मतलब because we were doing it in the sun. तो वो सब के लिए they gave us like everything. The way they taught us was so awesome. मतलब ऐसी feel आ रही थी कि oh my God. We all started off on a very friendly note. हाँ ठीक है, हम slow चलाएंगे, हम slow. एक बार you sit in the car and you start. अलग अलग और हर जगह वो जैसे वो कट्स थे और मोड़ था, तो उससे क्या होता था कि फर्स्ट टाइम यू गो रियली स्लो एंड यू अंडरस्टैंड द ट्रैक एंड आफ्टर दैट देन दे गिव यू 10 मिनट्स कि आपको जितना चलाना है आप 10 मिनट के लिए चला सकते हो। सो मैं फुल भगा रहा हूँ एंड आई रियलाइज कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट नो वो एक्सीलरेट नहीं हो, बिकॉज देयर वाज अ मैक्सिमम लिमिट यू कैन गो टू। और फिर हम 6 लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट सनी, सेकंड जय, थर्ड नोएल, मैं फोर्थ, मतलब लड़कियों में फर्स्ट एंड मैं फिफ्थ, सेकंड, और मैं बहुत शान से बोलना चाहूंगी कि मैं लास्ट टाइम। इट वाज सुपर फन, मतलब एक अलग टाइप का जो हमने ताइवान में एक्सपीरियंस किया, रोलर कोस्टर ये वो सब किया। उसके बाद हमने ये जो किया वाज वेरी डिफरेंट। यार ये सब मेन्यू में, लेकिन क्या मिलेगा? अरे किशोर तू टेंशन क्यों ले रही है? इनसे पूछ लो ना। आपको ताइवान में एक इंडियन पैलेस करके रेस्टोरेंट दिखे जिसके बाहर सरदार जी ऐसे वेलकमिंग मुद्रा में खड़े हैं, आपको ऐसा लगेगा ओ माय गॉड दिस वाज द मोमेंट आई वाज वेटिंग फॉर। और पूरा का पूरा अंदर का डेकोर इंडियन था, सारे भगवान थे, कृष्ण भगवान से लेके डिस्प्ले में उन लोगों ने ऐसे मर्तबान में जार में मसाले रखे हुए। एंड द फूड वाज रियली वेरी एक्साइटिंग। मतलब दाल तो सबने ऐसे खाई जैसे सूप पी रहे हो। वहाँ का खाना इतना अच्छा था कि हम सबने पूरी की पूरी प्लेट साफ कर दिया, धोने की भी जरूरत नहीं थी। एंड दे वर रियली स्वीट पीपल बिकॉज अपेरेंटली उनका रेस्टोरेंट 1:30 को बंद हो जाना चाहिए, बट फॉर अस दे केप्ट इट ओपन टिल आई थिंक वी रीच्ड देयर 3:30 तक। उनका स्टाफ फिर भी वहाँ था हमें खाना देने के लिए, so that was really sweet of them. So guys, हम जिस इंडियन रेस्टोरेंट जिसका नाम है इंडियन पैलेस, उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, उनके ओनर से मिलना तो बनता है। So please say hi to all the Indians and all the people. Hi, hello. So what's your name, sir? Norman. Norman. So since how long you have opened this? It's been how many years now? 24 years. 24 years. Yeah, oh my God. Since 1991. Yeah. Have you been to India? Yes. Oh. Half years. Oh really? Go to study Uh-huh. and how to know the spices and how to know the Indian food. Oh sir, congratulations because Thank you you. make amazing food and we Thank all you. are so happy. Thank you very much. Thank you so Thank you. much. Excited मैं एडा, excited मैं एडा, excited मैं एडा। Edda World is where we are going. Welcome to ETA World. Coming guys, beautiful
villa we are staying in. दिस इज लाइक अ बिस्पोक विला और यहाँ पे सब कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव और लग्जूरियस है. बेसिकली इन लोगों ने जो इंटीरियर फॉलो किया दैट इज अर्बन मिनिमलिज्म. सो यू नो इट्स वेरी अर्बन, इट्स वेरी मिनिमलिस्टिक. जैसे कि यू नो दे हैव रिप्लेस्ड एवरीथिंग, मतलब बहुत ही क्लटर फ्री है. एंड आई लव अ क्लटर फ्री एनवायरनमेंट. बहुत ही प्यारा सा मिनिमलिस्टिक डेकोर का पार्क है जो मैंने यहाँ से दिखाया. And don't miss this beautiful dining area. I mean इतना अच्छा है. इस विला का बेस्ट पार्ट है that it is real luxury in the most minimalistic form. Absolutely. So I think this is I think this is Taiwan as its best luxury. What do you think? That's why they have kept it in the end. कि बस एंड में हमें एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज मिला. तो उससे पहले ईडीए को गुड बाय कहने से पहले हम लोग गए ईडीए के रिक्रिएशनल पार्क में और वहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा राइड्स भी एंजॉय किया. बहुत सेफ्टी का ध्यान रखते हैं. इट वॉज वेरी कुशन थिंग और हम राउंड राउंड जा रहे थे. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने राइड मैंने अपनी आंखें खुली रखी थी. एंड आई कुड सी एवरीबॉडी एंड आई वेव फॉर द वीडियो. बहुत मजा आया. फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियली एंजॉयड अ राइड और मैंने अपनी आंखें खोली और देखी दुनिया. मुझे पहले लगा बहुत जोर से घूमने लगेगा बट इतने कंफर्टेबली घूम रहा था दैट यू कुड एंजॉय इट. They had these cute little raincoats that they were giving for the ride. So we wore those raincoats and we went there. Finally हम जाते थे और स्लाइड से जब हम नीचे आने लगे जहाँ पानी दिखा So we went on the ride again because it was so much fun and इतनी ज्यादा गर्मी थी कि उस हीट को बीट करने के लिए I think वो ride was the best. बहुत बताया कि हम 2 बार गए. उसके बाद मैंने देखा एक यहाँ से लेके खत्म ही नहीं हो रहा है वहां तक का राइड. वो यू टर्न. ओह माय गॉड दैट यू टर्न राइड. इमेजिन यू नो ऐसे यू बना हुआ है. आपको यहाँ से वो एंटर करवाते हैं. यहाँ पे आप बैठते हो जहाँ एकदम और लटक जाते हो 90 डिग्री. आपको ऐसा लगता है कि क्या ऐसे आप ऐसे चेयर पे बैठे हुए हो फिर आपको इतना पीछे गिर जाओगे. And जैसे ही ऊपर गए वो रुका उसके बाद हमारी बिकॉज ही न्यू कि कुछ होने वाला है इसके बाद. तो सबसे लेके आते हैं ऊपर लेके जाते हैं. वो पार्क नीचे में आया पर ऐसे उल्टा ऊपर गया. एंड वी वर लाइक ओह माय गॉड. सो व्हेन वी वर ऊपर वी वर लाइक आवर हेड्स वर लाइक दिस. एंड फाइनली जब हम उस तरफ पहुंचते थे तो हमारे हेड्स ऐसे होते थे. एक बार हो तो ठीक है, ये लोग ऐसे 3 बार हुए हैं. मतलब अगर आदमी एक बार में बच भी जाए ना हार्ट अटैक से तो बाकी 2 में तो चला ही जाएगा वो. ज्यादा हम हैं खजरों की खिलाड़ियाँ. एंजॉय और पहले बैठ के जो व्यू मिला. ये है बुलेट ट्रेन. that runs at 300 kilometers per hour. हम हमेशा बस राइड्स करते थे लेकिन इस बार हमने काओशुंग से ताइपे के लिए हमने बुलेट ट्रेन में हमने ट्रैवल किया. एंड यू नो जब इतना तेज भाग भी रहती है इनसाइड, यू नो व्हेन यू आर सिटिंग यू डोंट फील दैट इट इज गोइंग सो फास्ट. इट वाज सो कंफर्टेबल. मतलब इतना लेग रूम. आई थिंक प्लेन से ज्यादा लेग रूम तो इस बस ट्रेन में था. Okay, I'll show you. This is local train. Okay, this is Shatabdi. Shatabdi is not like that. And I'll show you the bullet train. मेरा एक विश है कि मैं कभी वो जो ड्राइवर सीट है उस बाजू में बैठूँ और उस स्पीड को मैं यू नो फील करूँ. या तो चाहिए तो बुलेट ट्रेन के बाहर मुझे बांध दो ऐसे. तो हम पहुंचे ताइपे सिटी. सबसे पहले हमने अपना बैगेज ऐसे होटल में छोड़ा और हम बस में बैठ के सीधा पहुंचे लुंगशैंग टेम्पल जो कि यहाँ का ओल्डेस्ट टेम्पल है इन दिस सिटी. बेसिकली द टेम्पल उसका मतलब मान्यता ये है कि 31 मई 1944 में जब यहाँ बॉम्बिंग हुई थी
तो ये पूरा टेम्पल डिस्ट्रॉय हो गया Yeah. बट उसकी जो मूर्ति है, जो मेन मूर्ति है, वो वैसी की वैसी ही रही। सो बेसिकली हम लोगों को एंट्रेंस पे ऐसे 3 अगरबत्तियां दी गई थी और प्रे करके पहले एक को एंट्रेंस के तरफ एक अगरबत्ती का स्टैंड था वहाँ, दूसरी बार भगवान के पास में और तीसरी बार यहाँ लगाने के लिए लिया। एंड आई रियली लाइक दिस बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ बुद्धिज्म माई सेल्फ। जो 3 लेवल है उनका मेन था कि 1 रिप्रेजेंट्स हेवन and the second one represents Mother Earth and the third level represents human being. और ये दो रिलीजन का मिक्सचर है, ताओइज्म एंड बुद्धिज्म। जो चाइनीज का है वो ताओइज्म है एंड बुद्धिज्म एज यू नो इट्स इंडियन ऑल्सो। सो ये दोनों का मिक्सचर है और यहाँ पे बहुत सारे लाइक लेडी गॉड्स भी हैं इनकी और मेल गॉड्स भी हैं। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टेम्पल इज ये पेट फ्रेंडली था। हमने देखा लोग यहाँ पे अपने डॉग्स को भी लेके आए हुए थे। सो ताइपे का ये जो हम टेम्पल गए थे, आई थिंक इससे बेटर स्टार्ट हमारे लिए इस सिटी के लिए हो ही नहीं सकता था। एंड ऑल्सो बिकॉज वी आर एट द एंड ऑफ आवर ट्रिप, तो यू नो मतलब वी स्टार्टेड ऑफ ऑल्सो इन अ टेम्पल एंड टू एंड इट ऑन सच अ ब्यूटिफुल नोट लाइक बाय गोइंग टू अ टेम्पल एंड विच इज द ओल्डेस्ट इन द सिटी। आई थिंक इट वॉज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन टू अस।